हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी की बुक है। ये एनसीईआरटी की बुक का ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 क्या है? भारत भारत का आकार और उसकी स्थिति। भारत का आकार क्या है और उसकी स्थिति क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत के कृषि, उद्योग, तकनीक में सर्वांगीण आर्थिक विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? भारत की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है मानचित्र में हम देखिए, यहाँ पे जो ग्लोबल दिया हुआ है। ग्लोबल में अगर हम देखें स्थिति क्या है भारत की। भारत एक विशाल देश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी है। ठीक, ये इसको बोलते हैं नार्थन, और ये हो गया ठीक, ये हो गया क्या है? ये हो गया सदर्न। ठीक, ये हो गया सदर्न। अब नॉर्थ एंड सदर्न में क्या है? अब ये है अपने भारत की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एशिया में। ओके, अब कहाँ पे क्या स्थिति है इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत की स्थिति। भारत विश्व का विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में यहाँ पे हम देख ही रहे हैं। देखिए चित्र में देख लीजिए, ये है अपना प्यारा भारत जो कि एशिया में लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति देखिए यहाँ पे ये है, उसके बाद ठीक यहाँ पे ये है प्यारा भारत। अब इसमें हम देखते हैं ये नॉर्थन गोलार्ध में है। वे कह रहे हैं नॉर्थन गोलार्ध में, तो हम देखेंगे ये जो होता है ये है कौन सी लाइन है? ये लाइन है इक्वेटर। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में जो देश होते हैं ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसके जो उत्तरी भाग में होते हैं उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर में बोलते हैं। दक्षिणी भाग में जो होते हैं, ज़्यादातर दक्षिणी भाग में समंदर ही है, समुद्र है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री, यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश कह रहा है। यहाँ से ये कितने पर? 8 डिग्री पर है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उसके बाद इसका अक्षांशी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार के बाद हम देखेंगे देशांतर। ये देशांतर लाइन है। ये जो लाइन है ऐसे 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 ऐसे, ये देशांतरी है। और ये जो ऐसे 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 हैं ये अक्षांशी लाइन है। ये अक्षांशी लाइन है। ठीक, और ये जो ऐसे ऐसे हैं ये जो ऐसे ऐसे हैं ये देशांतरी लाइन। हम देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशी तो देख ही लिए, अब यही हमें देखना है क्योंकि ठीक। अब इसमें क्या दे रहा है? अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश में। और उसके बाद 68 डिग्री
देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब की तरफ, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट है इसका देशांतरी विस्तार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, ठीक है। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जैसे ये है ना, ये है, अब यहाँ पे है भारत है, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, फिर ये तो पहले नंबर पृथ्वी की, ये इक्वेटर यहाँ है, ठीक है। यहाँ से जो लाइन जा रही है कर्क रेखा है, ठीक। अब कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 1/2 पार्ट में डिवाइड करती है, लगभग, परफेक्ट वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। मुख्य भाग दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लगभग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये कह रहा है अगर ये है भारत, ये है इंडिया, तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर, यहाँ पे है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये है अरब सागर, और इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ओके। और यहीं पे जस्ट जो है, यहीं पे वो है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि, श्रीलंका, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, हम इसमें पढ़ते हैं, कह रहे हैं समूह अरब सागर में स्थित है, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार से ज्ञात करो, ओके। उसके बाद क्या, इसका आकार क्या है, ये कह रहे हैं आकार क्या है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल, देखिए भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 42,87,000 वर्ग किलोमीटर है इंडिया के। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, और करीब 4.42 ऐसा करके कहते हैं, 2.4 यहाँ पे 2.4% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वर्ल्ड के भूभाग का क्षेत्रफल का 2.42% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थिति सीमा लगभग स्थल सीमा, ठीक है, कुल मिला के 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ समुद्र की जो तट रेखा, ये जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पे आप देखिए, अब ये जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पे लक्षद्वीप अपना है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल में, इनकी जो कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है पूरा, और इसकी जो कोस्ट लाइन है, कुल मिला के 7,516 किलोमीटर है। 7,000 कहाँ गया, 7,516 किलोमीटर है, ये कोस्टल लाइन है। लगभग कभी कभी इसको हाँ 7,516 किलोमीटर ये कोस्टल लाइन है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब वही हिमालय की बात हो रही है, नवीनतम। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में वही बता रहा है, जैसे थोड़ा सा ध्यान इसमें देना पड़ता है। ये कह रहा है पश्चिम में अरब सागर है, उसके बाद जो है यहाँ पे पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद जो है आप देखिए, फिर इसमें ये बता रहे हैं
बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आप भारत और विश्व, ठीक है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 82 डिग्री यामोत्तर लाइन है हमारी, एक जो है इलाहाबाद से लाइन जाती है, ठीक है। इसको यामोत्तर लाइन, इंडिया की यामोत्तर लाइन कहते हैं, ठीक है। समय रेखा यामोत्तर देशांतर, ये यामोत्तर रेखा है इसको, ठीक है। और बाकी इसका जो चौड़ाई का जो विस्तार है, पश्चिम से पूरब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया होगा मैप में देखो, तो ये जो है यहाँ से ये गुजरात में दिया हुआ है, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक अफ़गानिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण में देखेंगे, फिर उसके बाद भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम में स्थित भारतीय भूभाग एशिया के दक्षिण में विस्तार में है, ठीक है। ये जो एशिया है, ठीक है, यहाँ पे जो एशिया है उसके दक्षिण में जो है ये भारत है, ठीक। ओके, उसके बाद फिर उसके बाद क्या आता है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षोत्तर फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए रखता है। ये जो भारत का पूर्वी देशों के साथ, एशिया के पूर्वी देशों के साथ, यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये जो है इसका जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे जो देश हैं उनके साथ, लाओस है ये वगैरह, इनके साथ जो है इसका संबंध बना रहता है, ओके, यही कह रहा है। बाकी जो है यूरोप है, इस साइड जो है यहाँ पे अफ्रीका है, उसके बाद यहाँ पे जाएगा यूरोप आ जाता है, ठीक। उसके बाद है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, अफ्रीका के साथ साथ पूर्वी एशिया के भूमध्य के निकट बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। एक महासागर जो कि जो है यहाँ भारत है हमारा प्यारा देश, जो हो गया भारत, एक महासागर जो है इसका नाम है हिंद। कहाँ गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, स्थिति बहुत ज़बरदस्त है इंडिया की, ये जान लीजिए, नेचुरली। ओके, फिर हम दोस्तों और डिटेल में देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक। उसके बाद फिर ये आगे के टॉपिक आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे करके देखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, राजस्थान है, उड़ीसा वगैरह ये सब दिया है, उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है, 97 डिग्री है ना, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएँ किस देश को छूती हैं, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, इसमें से एक जो है आपको देखना है, आप लोग देखिए। और बस इसी तरह सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग देखें। थैंक यू।